Hello everyone there, this is Shafaq Naz. I hope you all are enjoying your life fully. So today in this video we are going to study about this poem's brainstorming. इस पोएम के पीछे जितने भी क्वेश्चन है उसको हम आज इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, हम आपके पोएम की सारी एक्सरसाइज को किस तरह कंप्लीट करेंगे ये एक बार जान लो। देखो, हर पोएम की एक्सरसाइज को हम 4 वीडियो में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले पार्ट में इस पोएम के सारे फिगर स्पीच को पढ़ेंगे, सेकेंड पार्ट में आइस ब्रेकर को कंप्लीट करेंगे, थर्ड में इस पोएम के ब्रेनस्टॉर्मिंग को कंप्लीट करेंगे और फोर्थ में इस पोएम के एप्रिसिएशन को पढ़ेंगे। तो इस तरह से 4 पार्ट में अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी सिस्टमेटिकली। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस विथ योर फ्रेंड हाउ ही स्पेंड द होल डे दैट वॉज बेनिफिशियल फॉर अदर्स। अपने फ्रेंड से डिस्कस करो कि उसने अपना दिन कैसे बिताया जो दूसरों के काम आया। एल्डरली रेसिडेंट में टाइम बिता के, स्पेंड टाइम कन्वर्सिंग अबाउट देयर चिल्ड्रन, लुकिंग एट फोटोज, टॉट सम ऑफ देम हाउ टू यूज़ द इंटरनेट टू कम्युनिकेट सम ट्रेडिशनल रेसिपीज़। फिर वो एल्डरली लोग के जो बच्चे हैं उनके बारे में उनसे बात करके टाइम बिता सकते हैं। वो एल्डरली पीपल को हम इंटरनेट यूज़ करना सिखा सकते हैं ताकि वो ट्रेडिशनल रेसिपी आराम से सीख जाए और उन लोग को ये प्रॉमिस करे कि हम रेगुलरली विजिट करेंगे इधर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉज इट वेल और सॉरली स्पेंट, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड गिव इल्यूस्ट्रेशन। ये जो लाइन पोएम में आई है, वॉज इट वेल और सॉरली स्पेंट, इसको अपने को एक्सप्लेन करना है और मीनिंग बताना है इस लाइन का। तो देखते हैं, वही जो मैंने पोएम के वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन में समझाई थी कि हमको दूसरों की मदद करनी चाहिए, एटलीस्ट एक जन की, एटलीस्ट सिंगल ब्रदर की, या हम किसी को हैप्पी कर सकते हैं। ऐसा कोई इंसान जिसने अपनी होप खो दिया था, हम उसको मोटिवेट करके उसकी उम्मीदें फिर से ला सकते हैं। तो ये सब चीज़ें पोएम में आई है और तुम लोग को पता भी है, इसलिए स्क्रीन पे दिया हुआ आंसर तुम लोग लिख लेना। ये जो लाइन है इधर पे पोएम की, एज यू क्लोज से लेके वर्क यू डिड टुडे, इसको अपने को क्या करना है, एलोबरेट द आइडिया एक्सप्रेस इन दिस लाइन। ये लाइन का क्या मोटिव है, ये लाइन क्या अपने से कहना चाहती है, उसके बारे में अपने को थोड़ी टिप्पणी दे। एग्जाम्पल देके, थोड़े आसपास के एक्सपीरियंस को आंसर में ऐड करके ये लाइन को हम कैसे समझा सकते हैं वो इधर पे लिखना है। तो स्क्रीन पे दिया हुआ आंसर लिख लेना, एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, बहुत ज़्यादा इजी है, पढ़ के तुम लोग समझ जाओगे, ठीक है। और पोएम में तो एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पे समझाने की ज़रूरत नहीं है फिर से, तुम लोग भी बोर हो जाओगे एक ही चीज़ सुन सुन के। इसलिए आगे बढ़ते हैं हम। द पोएट सजेस्ट दैट वन शुड डू गुड टू अदर्स, कंप्लीट द टेबल बाय गिविंग एग्जाम्पल ऑफ डूइंग गुड टू फॉलोइंग पीपल। पोएट ये सजेस्ट करते हैं कि हमको हमेशा दूसरों के साथ अच्छा करना चाहिए। तो नीचे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है टेबल को, हम इन 3 लोगों को कैसे अच्छे से ट्रीट कर सकते, फैमिली को किस तरह से, फ्रेंड को किस तरह से और पड़ोसी लोगों को किस तरह से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अपन फैमिली को हेल्प कर सकते हैं घर के कामों में हाथ बटा के, अगर कोई बीमार हो गया तो उसकी केयर करके, ठीक है। फ्रेंड के उसमें वो लोग कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में फंस जाते हैं तो हम उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो, और हमारे पास जो चीज़ है हम उसको अपने फ्रेंड लोग से शेयर करने के साथ हिचकिचाए नहीं, फ्रेंड एकदम फ्रीली अपन शेयर करें, जैसे टिफ़िन, पेन, पेंसिल शेयर करते हैं वैसे ही। नेबर्स को किस तरह से खुश रख सकते हैं, बी माइंडफुल नॉट टू इंट्रूड और कॉज डिस्टर्बेंस, वो लोग को सता के या कोई भी डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करके। ऑफकोर्स इसी वजह से सबसे ज़्यादा नेबर्स लोग में झगड़ा होता है, लोग को ट्रबल होता है, डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए झगड़े होते हैं। तो वो चीज़ ना करके, बी कोऑपरेटिव व्हेन वी ऑल हैव टू वर्क टुगेदर फॉर द कॉमन गुड। तो अपने जैसे नेबर है तो अपने आस पड़ोस में ही रहते हैं लोग, तो सोसाइटी से रिलेटेड कोई समझो कोई न्यू रूल या कोई न्यू चीज़ तय हो रही है तो उसमें अपने को कोऑपरेट करना चाहिए, बार बार अगेंस्ट में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक आउट द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम एंड ऐड अ नाउन ऑफ योर ओन, वन इज़ डन फॉर यू। इसका ये आंसर है, लिख लेना। तो चीयरफुल का आंसर ऑफ कोर्स है हैप्पी, मीनिंग से मैच करना है इसलिए। सेल्फिश का आंसर है कंसर्न विद वंस ओन प्लेजर, सॉरली का है फर्स्ट वाला, और डिसकंटेंट का है लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। देयर आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ होमोनिम्स इन द पोएम, फॉर एग्जाम्पल स्पोक। लिस्ट होमोनिम्स फ्रॉम द पोएम एंड गिव देयर मीनिंग्स। होमोनिम्स का मतलब होता है ऐसे कोई वर्ड्स जो प्रोनाउंसिएशन में भी सेम है और वो लोग की स्पेलिंग भी सेम है, लेकिन वो दोनों वर्ड का मीनिंग अलग है।
जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डेट, डेट एक मतलब तो होता है तारीख और दूसरा मतलब होता है खजूर। पास्ड, पास्ड एक है, दो जगह पे अपन ये वर्ड यूज़ करते हैं। जब कोई एग्ज़ाम में पास हो जाता है, कोई सक्सेसफुली कोई चीज़ कंप्लीट कर लेता है तो अपन बोलते हैं, तब अपन यूज़ करते हैं, या जब कोई चले जाता है उस वक्त तो अपन बोलते हैं ही पास्ड अवे। ठीक है, तो ऐसे ही। नेक्स्ट है फाइंड आउट एक्सप्रेशन विच डिनोट गोइंग अवे फ्रॉम ईच स्टेंजा, वन इज़ गिवन बिलो, वैनिश इन द थ्रॉन्ग। अपने को पोएम में से ऐसे वर्ड्स या सेंटेंस निकालने हैं जिसका मीनिंग निकल के आता है गोइंग अवे, दूर जा रहा है। जैसे वैनिश इन द थ्रॉन्ग, वैनिश इन द थ्रॉन्ग का क्या मीनिंग था कि और तुम भीड़ में गायब हो जाते हो, यानी अपने दोस्त से दूर चले जाते हो। अभी देखो, जिसको इस पोएम का वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझा है तो वो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज को फटाफट समझ रहा होगा। तो डायरेक्टली ये वीडियो ऑन किया है उसको थोड़ा ये फास्ट लगेगा। प्लीज़ अगर जिसने एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है, आप लोग पोएम पहले समझ के आइए। ठीक है, तो ऐसे वर्ड निकालने हैं। और क्या निकाल सकते हैं अपन, और इज़ ऑलमोस्ट ओवर, पास्ड हिज वे, रश्ड अलॉन्ग, वेर फेडिंग नाउ। तो ये सारे वर्ड इसके आंसर है। फिर ये फिगर ऑफ स्पीच है जो पिछली वीडियो में हो चुका है। द राइमिंग स्कीम ऑफ फर्स्ट स्टैंजा इज ए बी ए बी, बाकी सबका भी ए बी ही है। एप्रिसिएशन तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्रिपेयर अ माइंड मैप ऑन हाउ टू प्लान अ गोल फॉर टुमारो, ये एक्टिविटी टाइप है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। और ये तो राइटिंग स्किल है। यहाँ पे क्या करना है, इधर पर राइटिंग स्किल आ गया है एक, जिसमें अपने को 8 से 10 क्वेश्चन बनाने हैं जो कि हम एक सोशल वर्कर से पूछेंगे, यानी समाज सेवक से। पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसी को थोड़ा एलोबरेट करके अपने को पूछना है। तो अभी फ़िलहाल स्क्रीन पे जो आंसर दिया हुआ है वो आप लिख लीजिए। मैं इंटरव्यू क्वेश्चन, क्योंकि इंटरव्यू अपने को किसी का भी पूछ सकता है एग्ज़ाम में, यहाँ पे सोशल वर्कर का पूछा है, एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ सकता है। तो उसको कैसे अटैम्प्ट करने का, उसकी ईजी ट्रिक मैं आपको कोई नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। अभी आगे बढ़ते हैं। कंपोज 4 to 6 लाइन्स ऑन योर ओन ऑन गुड डीड्स, 4 से 6 लाइन बनानी है। टॉपिक है गुड डीड्स, तो अपन बना सकते हैं ये जो लिखा है स्क्रीन पे। अच्छे कर्म, गुड डीड्स। द ट्री गिव्स शेड एंड फ्रूट्स इट डज नॉट ईट, द रिवर फ्लोज कूल एंड स्वीट ऑफ वाटर इट डज नॉट ड्रिंक, व्हेन अ स्ट्रेंजर सैड और इन नीड यू मे मीट, बी श्योर यू लिफ्ट हिम अप, नॉट लेट हिम इनटू डिस्पेयर सिंक। ठीक है, मतलब यहाँ पे समझ गए ना, ट्री दूसरों को फ्रूट देता है, कभी खुद नहीं खाता। रिवर ठंडा और स्वीट पानी देता है लेकिन कभी खुद नहीं पीता। भी कोई अजनबी इंसान सैड होगा या उसको किसी की ज़रूरत है तो हमको आगे बढ़ना चाहिए, कभी भी छुप नहीं जाना चाहिए। फिर ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। करियर अपॉर्चुनिटी, सोशल वर्क फील्ड में क्या क्या होती है वो। ब्रेनस्टॉर्मिंग में इतना ही था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अप्रिसिएशन को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हमारी पोएम एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी और इसी तरह हम बाकी की सारी पोएम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।